गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपकी +2 क्लास में फाइन आर्ट के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, जिसके हम 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका 7 क्वेश्चन है कि राजस्थानी शैली पर भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, या भक्ति आंदोलन ने क्या क्या रूप दिया इस शैली को। तो 16वीं शताब्दी की जो चित्रकला है उसमें वैष्णव संप्रदाय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि वैष्णव धर्म को लेकर इन चित्रों में बहुत सारे बदलाव आए। इस आंदोलन के कारण राजस्थानी शैली की जो कला है उसमें एक नवीन यानी कि नई कल्पना आई, जो मधुर थी, जिसमें भावनाएं थी, भावुक करने वाले चित्र थे और रहस्यों से भरे हुए चित्र थे। यानी कि ये चीज़ें सब उन चित्रों में अब दिखाई देने लगी, जिससे एक नयापन चित्रों में आ गया। इन आंदोलनों और अकबर की उदार नीति से, यानी कि जो एक तरफ से तो जो आंदोलन हो रहे थे और दूसरी तरफ जो अकबर ने अपनी उदार नीति दिखाई राजस्थानी शैली को लेकर, तो इनके कारण कलाओं में एक नई सूझबूझ दिखाई दी, जिससे चित्रों में एक नया रस प्रवाह दिखाई देने लगा। यानी कि राजस्थानी शैली ने पे जब भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा तो इन चित्रों ने एक नई दिशा ले ली और एक नया रस इसमें प्रवाह होने लगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बनी ठनी कौन थी। तो बनी ठनी दिल्ली के अंतपुर की दासी थी, यानी कि दिल्ली में वो दासी का काम करती थी, जिसे राजा सावंत सिंह की माता दिल्ली से किशनगढ़ अपने साथ ले आई। बनी ठनी को जो राजा सावंत सिंह है उन्होंने एक राधा के रूप में चित्रित किया। वो राधा की तरह उसे मानते थे और राधा की तरह ही उसने बनी ठनी के चित्र बनवाने शुरू कर दिए। और बनी ठनी भी, यानी कि जो बनी ठनी को लेकर आए थे, उसने भी अंत तक एक सहचरी के रूप में काम किया, यानी कि वो भी इन चित्रों में अपना पूरा सहयोग देती रही। और राजस्थानी शैली में जो बनी ठनी है उसको मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कि राजस्थानी शैली है जो, उसमें बनी ठनी को क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम मोनालिसा है। ये आपका 1 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बनी ठनी को राजस्थानी शैली में किस और नाम से जाना जाता है। तो बेटा बनी ठनी का जो राजस्थानी शैली में नाम है वो है मोनालिसा, यानी कि मोनालिसा के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है किशनगढ़ शैली में नारी सौंदर्य के जो नारी सौंदर्य है उसको चित्रण करो। कैसे नारी सौंदर्य किया गया था। तो जो किशनगढ़ शैली है उसमें जो नारी सौंदर्य है उसका चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, यानी कि नारियों के जितने भी चित्र बने थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दिए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाए गए थे। इस शैली में जो स्त्रियों को जो दिखाया गया है वो एक लता के समान पतला, यानी कि जैसे बेल पतली होती है वैसे ही उनको एक पतला रूप दिया गया है। उनके शरीर में एक लचक दिखाई दी गई है, यानी कि हर एक चित्र में उनके जो सौंदर्य है उसका बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। उनके चेहरे लंबे दिखाए गए हैं, जो उनकी नाक है उसको लंबा और नोकीला भी दिखाया गया है। अगर बात की जाए होठों की, तो उनके होठों पर भी बहुत सुंदर कारीगरी की गई है। उनके जो नेत्र, यानी कि जो उनकी आंखें हैं वो धनुष के समान बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और तिरछी तिरछी आंखें, उनकी सुंदर सुंदर आंखों का प्रयोग किया गया है चित्रों में। अगर बालों की बात की जाए तो बालों की जो एक लट है वो कान के पास झूलती हुई दिखाई देती है। किशनगढ़ शैली में अगर नारी सौंदर्य की बात की जाए तो नारी के सौंदर्य को बहुत सुंदर रूप से इन चित्रों में दिखाया गया है, यानी कि नारी के एक एक चीज़ है, एक एक अंग है, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि चांदनी रात के गवैये नामक चित्र में जो निहाल चंद है उनके चित्र का वर्णन करो। तो चांदनी रात के गवैये, ये अमरचंद नामक जो चित्रकार है उनके द्वारा बनाया गया चित्र है। इस चित्र में निहाल चंद को राजा सरदार सिंह के सभासदों के साथ एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि संगीत की बात की गई है और उसे संगीत का रूप दिया गया है। चित्र में राजा बैठे हैं, उनके दरबारी बैठे हैं और वहाँ राजा के दरबार में
संगीत का आयोजन किया गया है और इसमें निहाल चंद की जो आयु है उसको 50 वर्ष का दर्शाया गया है। इसमें जो चित्रकार निहाल चंद है उसको राजा सरदार सिंह के सम्मुख वाले स्थान पर बिठाया गया है, उनको वही स्थान दिया गया है। तो अगर बात की जाए चित्र में, तो चित्र को देखने से ही पता चलता है, ये आभास होता है कि उसमें एक संगीत का आयोजन किया जा रहा है और लोग उस संगीत का आनंद उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किशनगढ़ शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी। तो किशनगढ़ शैली की जो शुरू के यानी कि आरंभ के चित्र थे उसमें ज़्यादातर जो चित्र थे वो आकेट यानी कि शिकार के, दरबार के और व्यक्ति चित्र ही ज़्यादा बनते रहे। लेकिन जैसे ही राजा नागरीदास का समय आया, उनके समय की बात की जाए और उनके समय के बाद में जो चित्र बनते रहे उनमें गीत गोविंद, भागवत पुराण और बिहारी चंद्रिका, इन पर आधारित चित्र भी बनाए जाने लगे। कृष्ण और जो शिव के चित्र हैं वो इस शैली में भी बनाए गए, यानी कि बहुत सारे चित्र उनके इस शैली के अंतर्गत आते हैं। अगर नायिका भेद की बात की जाए तो उस पर भी कई चित्रों का निर्माण किया गया, यानी कि जो नायिका भेद के चित्र हैं उन चित्रों को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, प्रिय लगे, वो बहुत ज़्यादा चित्र लोगों ने सराहे। अंतपुर क्रीड़ा, राम निवासों, संगीत और मृत्यु तथा प्रेम प्रेमिकाओं के चित्र, यानी कि ये विषय तो थे ही, लेकिन इन विषयों के साथ अगर कोई खेल के चित्र है, कोई रासलीला है, संगीत है, या कोई मृत्यु की बात की जाए या प्रेम और प्रेमिकाओं की अगर चित्रों की बात की जाए तो वो भी किशनगढ़ शैली में बहुत अधिकतर मात्रा में बनाए गए। माना जाए तो जो किशनगढ़ शैली है उसके चित्रों का जो भी विषय वस्तु रही है वो उन्होंने हर एक विषय को अपने चित्रों में पिरोने की कोशिश की है। शिकार को ले लो, खेल को ले लो, दरबार को ले लो या धार्मिक चित्रों को ले लो, तो किशनगढ़ शैली में इन विषयों को बढ़ चढ़ कर चित्रों में स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि बीकानेर शैली की दो मुख्य विशेषताएं। तो जो सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें लघु चित्र और भित्ति चित्र इन दोनों का निर्माण हुआ। लघु चित्र यानी कि उन चित्रों को ज़्यादा बड़ा आकार ना देकर छोटे रूप में बनाना, और भित्ति चित्र वो चित्र होते हैं जो दीवार के ऊपर यानी कि दीवार के अंदर बनाए जाते हैं। दीवार के अंदर उन चित्रों को बनाकर उसी में ही उनको रंगों से सजाया जाता है, ये होते हैं भित्ति चित्र। भित्ति मतलब अंदर, जो अंदर किए दीवार के ऊपर या दीवार के अंदर बनाए गए हों। सेकंड है कि इस शैली में जो अधिकतर चित्र थे वो रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के चित्र दिखाई देते हैं। अगर बीकानेर शैली की बात की जाए कि उनमें कौन कौन से चित्र अधिकतर बने हैं, तो वो थे रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला, यानी कि इन तीनों विषयों को लेकर ही बहुत सुंदर चित्र बनाए गए। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसके हमने आज 7 से लेकर 12 क्वेश्चन किए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। जो नेक्स्ट वीडियो हम इसकी बनाएंगे क्वेश्चनों की, वो आपके 13 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आप सब ने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह लर्न करना है। धन्यवाद।